आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स की बात करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज आपको कुछ नया सिखाते हैं। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस जाते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कुछ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे किस किस बारे में आज आपको सिखाने वाली हो, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। आपका फेवरेट फ्लावर बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। जानेंगे ये कैसे हो सकता है। अक्सर रहने वाले दर्द आपको बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करें। बच्चों में सही आदतें डालने से होगा उनका विकास और बच्चे रहेंगे हेल्दी भी। सिंपल चीजें, घर की चीजें आपको बनाएंगे नेचुरली ब्यूटीफुल। कल को सुधारना है, कल को संवारना है, तो फॉलो कीजिए मेरी टिप्स। सोचिए आप किसी फीमेल से मिले या फीमेल्स किसी किटी पार्टी में बैठी हूँ और आप अपनी फ्रेंड से पूछिए उनका फेवरेट फ्लावर क्या है। कोई कहे ऑर्किड, कोई कहे रोज, कोई कहे लिली, और आप फट उनके फूल से उनके बारे में सब कुछ बता दें। ये स्किल, ये आर्ट आपको सिखाने वाली हूँ। किसी से फूल पूछ के डिसाइड कर लीजिए कि इनसे दोस्ती करनी है या दूर रहना है। ये स्किल आपको सिखाने वाली हूँ। पर इससे पहले आज फ्राइडे है, माँ दुर्गा को कैसे खुश करें ये बताती हूँ। माँ दुर्गा को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आप छोटी गर्ल्स को गिफ्ट देकर माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। आप टॉयज गिफ्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कोई फ्रूट भी दे सकते हैं। आज आप 9 अनार ले लीजिए, पहले मंदिर में माँ दुर्गा को चढ़ाएं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें, फिर इसमें से 7 अनार वापस लें और 2 किसी छोटी बच्ची को दे दें। इसमें से जो बाकी के हैं, इसमें से 5 में से कम 1 किसी गरीब को, 2 पड़ोस में बांट दें, बाकी के फैमिली को खिला दें और खुद भी खाएं। और देखिए माँ दुर्गा आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुशियां कैसे बढ़ा देती हैं। कई बार आपकी बॉडी में पेन होता है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, काम पे चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये इग्नोर करना आपको कितनी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, डराऊंगी नहीं, सिर्फ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक मैजिक ट्रिक सिखाती हूँ। किसी का फेवरेट फूल, किसी का फेवरेट फ्लावर पूछकर आप उनके बारे में कितना कुछ जान सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इससे फ्रेंडशिप करनी है या नहीं। बताती हूँ कैसे। फ्लावर ज्यादातर हर फीमेल की कमजोरी होते हैं, लेकिन मेल्स को भी पसंद है। सिर्फ आप किसी का फेवरेट फ्लावर पूछकर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। बहुत सारे लोगों को गुलाब का फूल यानी कि रोज फ्लावर पसंद है। इससे हम क्या जान सकते हैं? जो पूछकर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। बहुत सारे लोगों को गुलाब का फूल यानी कि रोज फ्लावर पसंद है। इससे हम क्या जान सकते हैं? जिनको रोज फ्लावर पसंद है वो जोशीले नेचर के होते हैं, यानी कि एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। ट्रैवल और एडवेंचर उनको पसंद होता है। अलग अलग कल्चर्स के बारे में इनको जानना बहुत पसंद होता है। अगर किसी का फेवरेट फ्लावर है पियोनीज, तो इसके क्या ट्रेट होते हैं? ऐसे लोग सबके साथ घुलने मिलने वाले होते हैं, किसी भी लोकेलिटी में जाकर कंफर्टेबल रहने वाली सिचुएशन में सेटल हो जाते हैं। आपने फ्लावर देखा होगा कार्नेशन, ये ऐसे खिला होता है और आप इमेजेस भी देख सकते हैं। कार्नेशन जिनको पसंद होता है वो बुद्धिमान होते हैं, नई लैंग्वेजेस सीखना पसंद करते हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले होते हैं। मजे की बात यह है कि जो क्वालिटी आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, उन फूलों को अपनी टेबल पर, अपने बेडरूम में, अपने आसपास रखें, वो क्वालिटीज भी आप में आ जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ऑर्किड पसंद होता है, पर्पल और ब्लू कलर का फ्लावर होता है, खूबसूरत सा। ऐसे लोग सीक्रेटिव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। आप देखिए कि इनको काम पे रखना है कि नहीं रखना है। अगर आपका फेवरेट फ्लावर ट्यूलिप है, ट्यूलिप बहुत खूबसूरत सा ऐसे एक लीफ जैसे फ्लावर होता है और महंगा भी होता है। जिनको ट्यूलिप पसंद है, ये लोग हर चीज में वैरायटी पसंद करते हैं। ये लोग सोशल लोगों से घुलना मिलना भी पसंद करते हैं। कितने लोगों का
फेवरेट फ्लावर लिली होता है। लिली तो आपको पता ही है, जो खिला होता है और अंदर से उसमें उसके अंदर के बीज सीमेन निकल रहे होते हैं। ऐसे लोग शूज की वैरायटी रखना और पहनना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप्स में इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले होते हैं। तो आप लोगों को तस्वीर दिखाकर भी अपने फोन में इन फ्लावर्स की तस्वीर रखें और 6-7 फूलों में चॉइस दीजिए कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, और उनके बारे में सब कुछ जान जाइए। और उनकी जिंदगी की मिस्ट्री जब आप उनको बताकर खोलेंगे तो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर से वक्त आ गया है आपके कल को सुधारने का। आपके कल पर थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी बॉडी एक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। क्यों इग्नोर नहीं करना है बताती हूँ। कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, आप अक्सर उनको इग्नोर कर देते हैं, काम पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेकिन इसका बहुत नुकसान आपको पहुंच सकता है। आइए जानते हैं इस पेन के बारे में, क्योंकि ऐसे दर्द कई बार बड़ी बीमारी का दस्तक भी देते हैं। तो ऐसे पेन होने पर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना है। किस पेन की बात कर रही हूँ, कुछ सिम्टम की बात कर रही हूँ, ये बताती हूँ। अगर आपको अचानक तेज सिर दर्द होता है, साथ में डिजीनेस होते हैं यानी कि चक्कर चक्कर आते हैं, और आंखों के आगे अंधेरा भी छाता है, बुरा संकेत हो सकता है। हो सकता है कि आपकी आर्टरी में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रही हो, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को देखना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, भगवान ना करे, पर बेटर है डॉक्टर को दिखा दें। सिम्टम ऐसा भी होता है कई बार कि इतना ज्यादा दांत में दर्द होता है जिससे रात को सोते हुए आपकी नींद तक खुल जाती है। आपने पेन किलर लिया और सो गए। इसका मतलब ये बुरा संकेत है कि टीथ ग्राइंडिंग, जिसके कारण आपकी दांतों की नर्व्स कमजोर हो रही है, आपके दांत रूट्स तक टूट गए हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है, ऐसे में पुदीना हरा खा लिया, अजवाइन खा लिया, इस तरह से चीजें कर ली, तो आपको ऐसा होता है कि लोअर एब्डोमेन तक भी, नीचे पेट के नीचे तक भी पेट चला जाता है। 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ये प्रॉब्लम। इसका बुरा संकेत ये है कि अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। आपको ऐसा भी मैंने देखा है लोगों को बहुत बार इग्नोर करते हुए कि पीठ के जोड़ में यानी कि एंड ऑफ स्पाइन में भयानक दर्द हुआ, साथ में बुखार और यूरिनेशन हुआ। ऐसे समय दर्द का होना क्या बुरा संकेत देता है, आपको किडनी इंफेक्शन हो सकता है। इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा सिम्टम होता है कि आपके काफ मसल्स का कोमल और रेडनेस होना, मतलब आपको लगता है कोई बात नहीं, ऐसी थकावट हो रही होगी, नहीं, आपके वेन्स में ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिसका ये भी सिम्टम देखा जाता है। ये भी देखने में आया कि आप अगर इसको इग्नोर करते हैं तो ये आपकी टांगों में, आपकी लंग्स में बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट दे सकता है। फिर ऐसा सिम्टम भी देखने में आता है कि शोल्डर ब्लेड्स में बिना वजह दर्द होता है, खूब दर्द होता है। इसका बुरा संकेत हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकता है। शोल्डर पेन जो आपकी आर्म तक आए, इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं राइट आर्म में पेन आ गया, कोई बात नहीं, नहीं, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि राइट और लेफ्ट आर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। शोल्डर पेन आर्म तक फैल रहा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज आपकी पर्सनालिटी की बात करेंगे, जी हाँ, और कुछ स्पेशल कलर्स की, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं, वो भी आप ही की राशि के जरिए। मेष राशि के लोग, हो सकता है कुछ न कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, पर श्री गणेश जी को याद करते हैं, उनका चालीसा करते हैं, उनका नाम लेते हैं और किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लकी टाइम नाइट 9:18 PM। वृषभ राशि के लोग, कोई अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। लव लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:12 PM। मिथुन राशि के लोग, दिन बहुत अच्छा है, बड़ों को प्यार करें, प्यार बना रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:16 PM। और कर्क राशि के लोग, किसी से झगड़ा हो सकता है पर आपको ध्यान देना है, और ध्यान देने के लिए काम करें, ग्रीन कलर का कोई कपड़ा अपने साथ रख लें, शांति बनी रहेगी। आपका लकी टाइम है इवनिंग
7:32 PM। आपको बताने वाली हूँ कलौंजी के कुछ खास फायदे। जी हाँ, आपकी किचन में रखा हुआ ये गुम मसाला आपको क्या दे सकता है, ये स्पाइस क्या दे सकता है, बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपकी पर्सनालिटी, आपका नाम और आपका कलर, इस बारे में बात करते हैं। मैंने आपको कल कुछ अल्फाबेट्स के बारे में बताया था, उनके डोमिनेटिंग कलर्स बताए थे। आज हम ऐसे ही कुछ अक्षरों की बात करते हैं। अगर आपका नाम CL और U से शुरू होता है तो आपका पर्सनालिटी कलर है येलो। आपको ये कलर मैग्नेटिक और इंटेलिजेंस दोनों चीजें देगा, साथ ही बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा। येलो पहन नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ येलो चीज बॉडी को टच कर लीजिए, क्योंकि ये कलर आपको क्रिएटिव बनाता है। और साथ साथ आपका रूलिंग प्लैनेट जो सन है, इसके लिए भी एक खास टिप देती हूँ। आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन रेड कलर का फ्लावर उसमें जरूर डाल देना है। और जल चढ़ाने के बाद सिर झुकाकर उस जल को अपनी रिंग फिंगर से लेकर अपनी आप उंगली से भिगोकर अपने माथे पर तिलक करें, अपने कंठ पर लगाएं और देखें कब। अगर आपके नाम के पहला अल्फाबेट F, O या X है तो आपका पर्सनालिटी कलर है इंडिगो। क्या मतलब? आप सेंसिटिव हैं, इंपल्सिव होते हैं। ऐसे में कई बातों को जाने अनजाने आप ऐसा कह देते हैं जो अच्छी बात नहीं है। आप में नई बातों को जानने की इच्छा होती है। आप अपने एम को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट है नेपच्यून। इससे क्या मतलब हुआ? आपके लिए खास टिप है, एक छोटी सी शीशी में, कांच की बोतल में गंगा जल भरकर घर के मंदिर में नॉर्थ में रख दीजिए, तो आप देखिए कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर I या R है तो आपका पर्सनालिटी कलर है गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड, क्योंकि प्यार के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, समझदार होते हैं और आपकी भावना को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, दूसरों की भावनाओं को भी समझ लेते हैं। यहां तक हो सके तो प्यार आपकी इंस्पिरेशन को बढ़ाता है। खुश रहना आपको बहुत पसंद होता है। तो रूलिंग प्लैनेट है वीनस। क्या करें वीनस की रेमेडी? आप काली चींटियों को, ब्लैक एंट्स को, काली चींटियों को चीनी खिलाएं और शुक्रवार के दिन व्हाइट गाय को आटा खिलाएं। घर बनवाते समय व्हाइट स्टोन, मार्बल जरूर लगाएं, चाहे थोड़ा ही सही, और देखिए कमाल। अगर आपके नाम का पहला अक्षर स्टार्ट होता है H, Q या Z से तो आपका पर्सनालिटी कलर है रोज कलर, रेडिश कलर। आपको ये कलर स्ट्रेंथ देता है। आपके मन में खास क्वालिटी होती है कि स्ट्रेंथ ऑलरेडी होती है, इसको और उभारेंगे। आप सच्चाई से चीजों को बदलना चाहते हैं और परफेक्ट होते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। आप क्या करें? खास टिप, अपने फादर की, अपने मदर की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, रोज उनका आशीर्वाद लें। थर्सडे के दिन मंदिर जाकर बनाना ट्री के पास दिया जलाएं। लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों की अच्छी आदत और अच्छी सेहत हमें कितनी रिलैक्सेशन देती है। तो चलिए आज ये रिलैक्सेशन आपको मैं दे देती हूँ। इस बारे में हम बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके किचन में कहीं पीछे छुपी हुई कलौंजी कितनी कमाल की है, जरा उसको आगे लाइए। बताती हूँ क्यों लाइए आगे। क्या आपको पता है कलौंजी आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कितनी अच्छी है? इसके फायदे जानिए, फिर डिसाइड कीजिए। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी से पेट फूल रहा है, तो 50 ग्राम जीरा, 25 ग्राम अजवाइन, 15 ग्राम कलौंजी अलग अलग भून लें। अब 1 से 2 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच सेंधा नमक 2 ग्राम प्योर घी में अच्छे से पकाएं। घी में ठीक से पकाने के बाद इसे पीस लें। अब इन सबको एक साथ मिला दीजिए, फिर इसे गुनगुने पानी के साथ रोज 1 या आधा चम्मच ले लीजिए। एसिडिटी जड़ से गायब। जरा सा एफर्ट कर अगर आपका कल अच्छा होता है तो क्यों नहीं करते? ट्राई तो करके देखिए, आजमा के तो देखिए। बात करेंगे आपके कल और आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले बच्चों की हेल्थ की कुछ खास बातें करते हैं।
सर्दियां करीब आती जा रही हैं। ऐसे में बच्चों की हेल्थ ठीक रखने के लिए जरूरी है कि उनमें अच्छी हैबिट्स हो। इसके लिए आपको क्या करना है बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों को हाथ धोना सिखाएं। बच्चों को हर आधे घंटे में हाथ धोने की आदत डालें, खुद भी धोएं ताकि बच्चे आपसे सीखें। हाथ साफ रखने से बच्चे कई बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों में एक्सरसाइज की हैबिट डालें। बच्चों को फिट रखने के लिए आप ये एक्सरसाइज डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी स्पोर्ट्स वाली चीजें हैं जो आप बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में, इतने छोटे बच्चों में इतना ज्यादा डायबिटीज का फैक्टर देखा जा रहा है। बच्चे इतने चॉकलेट खाते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अच्छा है कि बच्चों में फिजिकल एक्सरसाइजेस की हैबिट रहे। बच्चों की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। हर समय बच्चे टीवी में रहते हैं, नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। नींद पूरी नहीं होती है तो सोते समय घर में बच्चों में ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कम से कम 8 आवर्स बच्चों को सोने की हैबिट होनी ही चाहिए। नींद की कमी से भी बच्चों में बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं, जो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसका हल आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले छोटी छोटी चीजें आपके कल को बेटर कर सकती हैं। उन छोटी चीजों पर बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग, लियोस, अगर सुबह उठकर हरी घास पर नंगे पैर चलेंगे, मरकरी स्ट्रांग होगा और नहाने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लकी टाइम इवनिंग 6:29 PM। वर्गोस, कन्या राशि के लोग, गाड़ी चलाते समय ध्यान रहे कहीं कोई किसी को चोट ना लगे, तो एक काम करें, अपनी गाड़ी में बैठते ही हनुमान जी को याद कर लें, सब ठीक रहेगा। लकी टाइम नाइट 8:46 PM। लिब्रन्स, तुला राशि के लोग, दिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पर किसी गरीब को घर बुला के भोजन कराएं, नहीं तो सफाई वाले जो मेड है उसी को कुछ अच्छा खाने के लिए दे दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 7:58 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहें। जो लोग 25 से 30 साल की उम्र के हैं, उन लोगों का दिन ज्यादा अच्छा और लकी जाएगा। और लकी टाइम इवनिंग 4:17 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी भूख जो आपका वजन बढ़ा रही है, इसको कंट्रोल में करेंगे। आपका स्वागत है। फिर से वक्त आ गया है आपके कल को सुधारने का, आप ही की राशि के जरिए। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके सपनों पर से पर्दा हटाते हैं। क्या आपको पता है कि आपका सपना बहुत कुछ कहता है? आज मैं ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में बात करूंगी, इनका सही मतलब आपको बताऊंगी। चलिए बात करते हैं आपके सपनों की। अगर सपने में आप खुद को रोता हुआ देखते हैं, यानी कि लाइफ में कोई खुशी आने वाली है। अगर आप सपने में सजा हुआ घर देखते हैं, इसका मतलब नुकसान के चांसेस बनने वाले हैं। अगर सपने में सांप देखते हैं तो ये शुभ संकेत है। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे मेल भेजते हैं, इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर सांप आपको डस नहीं रहा, आपको डरा नहीं रहा, तो इसका मतलब पैसे मिलने वाले हैं। अगर सपने में आप आईना, शीशा देखते हैं, तो इसका मतलब पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। अगर सपने में मांग भरते हुए देखते हैं, अपनी या किसी की भी, तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ संकेत है। फैमिली में कहीं कुछ बहुत शुभ होने वाला है। कहीं आप ज्यादा भूख लगने से परेशान तो नहीं हैं? अगर हैं तो आपकी परेशानी दूर करते हैं। लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं आप ही की राशि के जरिए। धनु राशि के लोग, सजिटेरियंस, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करिएगा और बड़ों की राय को अच्छे से गाइडेंस लेकर समझकर उस हिसाब से चलिएगा। लकी टाइम नाइट 8:49 PM। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, थोड़ी बोली में मिठास ले आइए, झगड़ा टल जाएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:29 PM। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कानूनी लड़ाई आपके हक में रहेगी। इसके लिए सूर्य को सुबह नमस्कार करना, जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:51 PM। और मीन राशि के लोग, कई इंपॉर्टेंट चीजें, कीमती चीजें खो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:39 PM। अगर आपको भूख बहुत लगती है, इसलिए वजन बढ़ रहा है, तो
तो चलिए आपकी भूख कंट्रोल कर देते हैं। भूख कंट्रोल करने के लिए ताकि नेचुरली वेट लॉस हो, बताती हूँ क्या करना है। अखरोट का एक बीज लेकर इसे पीस लीजिए। अब इसकी पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को किसी मिठाई में मिलाकर छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। इनमें से एक बॉल को किसी कपड़े में, आप एक ताबीज में या कपड़े में रख दीजिए। अब इस मंत्र को 108 बार चैंट करें। मंत्र है ओम साम शरीर अमृत भाषाय स्वाहा। इस मंत्र का पूरा होने पर आप इस ताबीज को अपनी जीभ में लगाएं, लेकिन याद रहे कि काम को व्रत वाले दिन नहीं करना है और ये रेगुलर करने से आपकी भूख पूरी तरह से कंट्रोल में आएगी। जाने का टाइम आ गया, लेकिन कल की बात करते हैं। कल आपको बताऊंगी कि अपना लकी नंबर कैसे ढूंढें और कैसे इससे कमाल करें। साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपके जो कर्जे बढ़ रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करें। आपकी पर्सनालिटी से जुड़ी ढेर सारी बातें करेंगे। आपको ग्रूम करना भी तो मेरा ही फर्ज है और खुशी देना भी। तो कल बात करेंगे फिर से इसी वक्त। आपको रेगुलर शो देखना है क्योंकि अब स्पेशल हम करेंगे अपने न्यू ईयर के लिए। जी हाँ, आपके नए साल को बनाएंगे स्पेशल यादगार नया साल। हर दिन एक नई खास चीज आपको करनी है, तो अपने मोमेंटम को हमारे साथ बनाए रखें। कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।